नमस्कार दोस्तों, मैं अमूल्य रत्नमणि, आपका दोस्त। दोस्तों, ये आप लोग भी मानते होंगे और मैं भी मानता हूं कि आपके कर्म, आपकी सारी क्रियाकलाप, आपकी लाइफ की जो भी व्यवस्थाएं हैं, जैसा आप करते हैं ठीक आपको वैसा वापस जरूर मिलता है। इस बात को मैं मानता हूं। आप कितना मानते हैं ये जरूर बताइएगा। हमारे जीवन में जो भी घटनाएं होती हैं, उन घटनाओं में निश्चित रूप से हमारे कर्म प्रमुख रूप से मुख्य भूमिका में अपनी भागीदारी निभाते हैं। लेकिन दोस्तों, ऐसा नहीं है कि हम कोई काम करें और उसके विपरीत दिशा में हमें कोई फल मिलता हो। ऐसा बिल्कुल नहीं है। हमारे किए हुए कर्म ही हमें वापस मिलते हैं। चलिए एक छोटी सी कहानी के माध्यम से मैं आपको बताता हूं। एक औरत थी, उसका रोज का काम था कि वो जब भी अपने पूरे परिवार के लिए भोजन बनाती थी, उसमें से 2 रोटी वो बाहर रखती थी अपने जंगले में, अपने दरवाजे के पास कहीं खोस के उसको वहां रख देती थी, ताकि बाहर कोई अगर भूखा आता है तो उसी बहाने उसको खा लेगा, उसका पेट भर जाएगा, या फिर कोई गाय पशु पक्षी आते हैं उनको उनका भोजन मिल जाएगा। ऐसा वो निरंतर 10, 15, 20 सालों से वो करती रही। और उस 20 सालों में एक ऐसा भिखारी था जिसको पता था कि वहां रोज 2 रोटी रखी जाती है। उस 20 साल में बस वही एक रेगुलर रहा। वो आता था, रोटी लेता था और ये कहता हुआ कि जैसा आप करेंगे वैसा ही आप भरेंगे, ऐसा कहता हुआ चला जाता था। 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल ऐसी वो औरत देखती रही। 10, 12 साल, 15 साल बाद, कुछ सालों बाद, जब उसने देखा कि इतने दिन से मैं इसको रोटी खिला रही हूं और ये जाता है, आज तक कभी धन्यवाद भी नहीं कहा, पीछे मुड़ के देखा तक नहीं, मुझसे कभी मिलने की कोशिश तक नहीं की, वो जानने की कोशिश नहीं की कि मैं इसके लिए रोटी रखती हूं और ये 10, 12, 15 सालों से इस रोटी से अपना पेट भरता है। कैसा इंसान है, और कहता भी यही है कि जैसा आप करेंगे वैसा भरेंगे। वो बहुत दुखी हो गई और दुखी होकर उसने निश्चय किया कि आज वो रोटी उसमें कुछ ऐसा चीज मिला कर रखेंगे जिससे उसका खाना छूट जाए। और वो गुस्से में यहां तक सोच ली कि अगर उसकी जान भी जाती है तो मुझे इसकी कोई परवाह नहीं है, क्योंकि 10-15 साल किसी इंसान के लिए बहुत मायने रखता है। और उसकी बात भी ऐसी थी कि मैंने 10-15 साल उससे 2 ही रोटी रोज दिया हो तो बहुत मायने रखता है, जिसको कोई पूछने वाला नहीं होता है। उसने रोटी बनाया, रोटी में वो चीजें मिलाएं जिसके लिए वो सोच रही थी कि उसे मिलाने के बाद या तो वो खा के उसकी तबीयत खराब हो जाए या उसके साथ कोई ऐसी घटना हो जाए जिससे वो आना बंद कर दे। उसने रोटी में मिलाया और रोटी को फिर लाके वही उसी जगह पे, उसी खिड़की, उसी दरवाजे के पास रख दिया। रख के वो वापस आ रही थी। अचानक से उसका मन बेचैन हुआ कि मैं ऐसा कर रही हूं, ये गलत है, हो सकता है इससे उसकी तड़प तड़प के मृत्यु हो जाए और कितना बड़ा मुझे पाप लगेगा। वो रोटी वापस लाई और उसे किनारे कहीं फेंक दिया कि कोई पशु पक्षी, कोई जीव, कोई इंसान उसे ना खाए। और फिर वो 2 रोटी अच्छे से बनाई और उसमें 2 रोटी और सब्जी लपेट के फिर उसी जगह जहां वो रखती थी 20 साल से, 15 साल से, वहां उसने रख दिया। वो भिखारी आया और लिया और खाते हुए वही बात कहते हुए कि जैसे आपके कर्म है वो आपको मिले, ऐसा कहते हुए चला गया। उसका मन थोड़ा दुखी था, फिर भी उसकी रोज की दिनचर्या थी, उसने उसे इग्नोर किया, अंदर आ गई। दूसरे दिन अभी रोटी रखी नहीं थी, उसके पहले उसके दरवाजे पे दस्तक हुई। वो गई और बाहर दरवाजा खोला तो देखा कि 15 साल पहले उसका जो लड़का खोया था वो दरवाजे पे खड़ा था। उसने अपनी मां को पकड़ के, और मां ने उसे पकड़ के खूब जी भर के रोए। रोने के बाद मां पूछी कि तुम कहां थे इतने दिन? बेटा बताया कि मैं तमाम प्रदेशों में, देश के कोने कोने में भटकता रहा, घूमता रहा। मैं जब अपने घर के पास पहुंचने वाला था, तो कुछ दूरी पर जब घर उसका नजदीक आ गया था, कुछ किलोमीटर होंगे, वहां जब मैं पहुंचा तो मैं इतने भूख प्यास से तड़प रहा था कि शायद मैं यहां तक न पहुंचा और मुझे चक्कर आया, मैं गिर गया। तब मुझे एक भिखारी ने
2 रोटियां दी और वही रोटी सब्जी खाया, तब थोड़ी सी मुझे राहत मिली और मैं उठा और यहां तक चल कर आया। माँ थोड़ी शंका में आई। उसने पूछा कि कैसा था वो? तो कहा उसके बड़े बड़े बाल थे, ऐसे ऐसे करके था। तो वो रोटी दिया 2, उसमें सब्जी, उसने सब्जी भी बताई। उसे विश्वास होने लगा कि कहीं वही तो नहीं जो वो 2 रोटी रखने वाली थी। फिर उसने बताया कि वो यही बात कह रहा था कि जैसा आप करेंगे वो कर्म आपके सामने आए। उसे विश्वास हो गया कि वही वो भिखारी था, वही वो पागल था जो इसी की बनाई हुई 2 रोटी उसके लड़के तक पहुंचाया। वो सोच के बहुत दुखी हुई कि अगर आज वो 2 रोटी उस जहर के साथ वो वहां रखती तो वो हिस्सा भिखारी के हिस्से में नहीं जाता, उसके लड़के के हिस्से में जाता और उसका लड़का घर नहीं कहीं और होता। तो निश्चित रूप से इस कहानी से मुझे ये सीख मिलती है और शायद आपको भी कि हमारे कर्म आज नहीं तो कल वापस जरूर मिलेंगे। अगर अच्छे हैं तो अच्छा, अगर बुरे हैं तो बुरा, चाहे रूप कोई भी हो, पर वापस जरूर मिलेंगे। धन्यवाद।